बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 14 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली टॉप स्टोरी ये है जी, आखिर क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इतनी सख्त तकरीर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर डाली है? क्या वजह क्या है, जरूर समाअत कीजिएगा। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का जवाल देखिए कि उन्होंने काउंटर बयानी के लिए जो टीम मैदान में उतारी है, उसका कप्तान है फैजुल हसन चौहान, नैब कप्तान ओन चौधरी, और उसके पीछे जी बैटिंग के लिए आए हनीफ अब्बासी। तो इससे बेहतर है जनाब, आप अपनी विकेटें अपने घर ले जाएं, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। तीसरी खबर यह है जनाब कि पंजाब में आज एक ड्रामा हुआ है। ड्रामे करने वाले अदाकार का नाम है ख्वाजा इमरान नजीर, ये सेहत का मिनिस्टर है। जरूर समाअत कीजिए, इन लोगों ने ड्रामों से बाज नहीं आना। और चौथी, सिंध में एक फूड इंस्पेक्टर को करप्शन पर सजा हुई है। और ये जो स्टोरी है, पाकिस्तान के उन तमाम फौजियों को सुनाइए, पाकिस्तान के उन तमाम जो प्यार करने वाले हैं पाकिस्तान से, उनको सुनाइए कि ये है आपका पाकिस्तान। और आखिर में फिर जंग लग गई है जी, और फिर इंशाल्लाह जो हमारा पेट्रोल है निकलना शुरू हो जाएगा। इस दफा किसी और तरीके से ही निकलेगा। तो आगे हम आपको चलते हैं, लेकिन जो पीटीआई है जी, उन्होंने अपने 4 आज बड़े लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। बहुत ही अच्छा फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कसूर, जहां पर कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक हिस्टोरिकल स्पीच की है। उस जो स्पीच है उसमें सिवाय एक दो अल्फाज के, जिनको ये पकड़ा हुआ है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और नून लीग ने, बाकी जो तकरीर थी वो हकायक पर मबनी थी। और उस हकायक को अभी तक किसी भी जो बयानिया बनाने वाले हैं, उन्होंने इसको काउंटर नहीं किया। उस पर हम अलग से और आगे चलकर बात करते हैं वो कौन से फैक्ट्स हैं। लेकिन ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि आखिर वजह क्या है। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आज से 10 रोज कबल हमने एक प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम ये था कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा सऊदी अरब के कैंप से निकल कर ईरान के कैंप में दाखिल हो रहा है। ये नुक्ता अगर आपने समझ लिया तो फिर आप समझ पाएंगे कि सारी की सारी जो गेम है, ये जो पाकिस्तान में घुमाई जा रही है, ये है क्या। ये नुक्ता आपने अपने ख्याल में रखना है। आगे हम चलते हैं। कसूर में जब ये जलसा होता है ना जी, तो इंतजामिया इसकी इजाजत नहीं देती। उनके जो झंडे हैं तो ये मौलवी खुद से ना जी, ये किसी को सुनते तो नहीं है। इन्होंने आज खुद ही खंबों पे बैनर शैनर लगा दिए, और वो जो जिलाई इंतजामिया थी उन्होंने उतार दिए। फिर इस्लामाबाद से मुदाखलत होती है और उस वक्त तक काफी टाइम इनका जाया हो जाता है। तो इन हालात में ये जबरदस्ती का जलसा था। जब जबरदस्ती का जलसा हो जाता है तो वहां पर एज इट इज एक बयानिया बनाया जाता है कि ये जो मौलाना फजल रहमान हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को। अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना पाकिस्तान का कोई सियासतदान ये बगैर किसी मकसद के नहीं हो सकता। कुछ तो हकायक हैं। हकायक ये हैं जी, केपी में इंतहा की बदअमनी है, और शाम के वक्त पंजाब का बॉर्डर जो चश्मा बिराज से लगता है, हमारा अपना इलाका है, रात को कोई ट्रैफिक नहीं जाती, कोई पुलिस वाला उस रोड पर नहीं होता। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। दूसरा ये है, जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान की सड़कों पर जो ट्रक जल रहे हैं और जो वहां से ताबूत आ रहे हैं, वो बिल्कुल इस सिमत इशारा करते हैं कि हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। और आज हनीफ अब्बासी ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला हो चुका है। ये बात तो है फैक्ट्स। लेकिन असल स्टोरी कोई कुछ और है। असल स्टोरी ये है जी, पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता और ऐसा ऐसा सऊदी अरब के कैंप से निकलकर ईरान के कैंप में जा रहा है। अब एक स्टोरी आप समाप्त कीजिए। शरीफ खानदान का नुमाइंदा है इसहाक डार। इसहाक डार जो है ये एक कठपुतली आदमी है। अब शरीफ खानदान के और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे तो नहीं है। ये जब भी आते हैं पाकिस्तान में इक्तदार में, शरीफ खानदान ये सऊदी अरब की मर्जी और उसकी मंशा के साथ आता है। जी हाँ। तो अब यकदम पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार को, यानी कि सऊदी अरब से जो करीब तरीन लोग हैं, उनको फारिग करके मोहसिन नकवी को ले आते हैं। अब मोहसिन नकवी जो है वो ईरान के करीब तरीन है। अब ये जो सिलसिला है, याद रखिए, कोई अपना गाख
ایک दुकानदार हो ना जी, वो अपना गाहक किसी दीगर दुकान को नहीं देता। तो यहाँ पर तो मुल्कों की पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान का हर एक मदरसा, बिल्कुल हर एक मदरसा इस चीज की गवाही देगा और बड़ी गवाही देगा कि कौन किसके जेर असर है। अब बात करेंगे तो किसी और तरफ निकल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी इसमें तजिया है और खबर भी है कि इसके पीछे जो ताने बाने हैं, आपको ठीक 10 से 15 रोज के बाद आपको एक नुमाया नजर आना शुरू हो जाएगा। और ग्राउंड रियलिटीज ये हैं जनाब कि इसी असना में एक जो है सेक्टेरियन किस्म की हवा भी पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वल्ला ये बात तयशुदा है कि पाकिस्तान के उलमाए कराम चाहे वो किसी भी सेक्ट से हों, उन्होंने बड़ी कोशिश करके और पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी कोशिश करके ये जो सेक्टेरियनशिप है इसको इन्होंने डिफ्यूज किया है और वो नाकाम बनाया है। क्योंकि अब पाकिस्तान में एक और साजिश की जा रही है कि किसी तरह से सुन्नी और शिया फसादात करवाकर यहां पर एक और किस्म की आग लगा दी जाए। तो अब आपने ये जो तमाम कड़ियां हैं, आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देख कर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के हालात चारों तरफ से जो हैं, हमारे दुश्मन भी और हमारे सज्जन भी, वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कसम उठा चुके हैं। अब हम पे है, हम क्या करने जा रहे हैं? सर, हमने कसम उठाई है कि हमने आपस में लड़ना है, अपने लोगों को गद्दार डिक्लेयर करना है, अपने लोगों को अंगेज नहीं करना। अब कश्मीर देख लें, बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, मौलाना फजल रहमान देखें, तमाम के तमाम लोगों को हमने किस सिमत में ऐसा ऐसा जाके खड़ा कर दिया है, उस सिमत में खड़ा कर दिया जहां से कोई अच्छी या ठंडी हवा नहीं आनी। अब नहीं आनी तो फिर उसके रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो गर्दान अब पकड़ी गई है ये भी इंतहाई खतरनाक है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान को ना ये लोग गिरफ्तार करेंगे, ना कोई एफआईआर दर्ज होगी और ना ही किसी को हाथ लगाएंगे। हाँ, इसकी जगह कोई और होता सॉफ्ट कॉर्नर, जो जिसको कहते हैं मॉडरेट किस्म का आदमी, तो कब का उसके घर को बिल्डोज कर दिया गया होता और उस पर एफआईआर दर्ज करवा ली जाती हैं। ये है पाकिस्तान की वो हालात। अब इस बयानियों को जी काउंटर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास तो कोई बंदा ही नहीं है। असल में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा बचा है और वो है जी इमरान खान। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बात पाकिस्तानी सुन सकें। तो अब कौन से आज जी टीम उतारी गई है और पाकिस्तान का जो मीडिया है, अल्लाह अकबर, वो इनको जो कवरेज दे रहा है, फैजुल हसन चौहान जी, जिसको कोई माकूल आदमी उसकी बात, उसकी आवाज ही सुनने को तैयार नहीं। दूसरा है जी ओन चौधरी, ये कह रहा था शर्म आनी चाहिए। शर्म तुम्हें नहीं आनी चाहिए? सलमान अकरम राजा से हारे हुए थे और फिर असेंबली में बैठे हो, फिर हलफ भी उठा के बैठे हो। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। और हनीफ अब्बासी ये भी शिकस्त खुर्द है। अब इस किस्म के लोग अगर आपके बयानिए की जंग लड़ेंगे तो इससे बेहतर है कि आप ये जंग खत्म ही कर दें। तो खत्म होना आप लोगों के लिए बेहतर है। अब आप आगे चलती हैं जी। अब जिन लोगों को इन्होंने पाकिस्तानी के ऊपर बिठाया है, पूरे का पूरा टब्बर इस टाइम कतर पहुंचा हुआ है। मुफ्त की रोटियां, यहां पर मुफ्त की सवारी है, मैं भी ना लाना तो उधर से। और आज एक सरकारी हॉस्पिटल में जी जाता है ख्वाजा इमरान नजीर। समाप्त कीजिए, ये पाकिस्तान की फौज को जरूर बताइए। ये जी जाता है डॉक्टर के कमरे में, हॉस्पिटल में, वहां पर जो उसका एसी है वो चल रहा होता है 26 से नीचे। तो ये जो कौम परस्त आदमी है, ये जो मुहब्बे वतन वजीर है, इन्होंने कभी करप्शन तो की नहीं है ना जी। पाकिस्तान के एक एक रुपए का तो ये हिसाब रखते हैं। तो फिर क्या होता है जी, ये उसको कहता है ओ तेरी इतनी जुर्रत कि तू इस तरह कर, यानी कि ये मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है और तुमने जो एसी है वो 26 से नीचे क्यों चला रखा है। और इस बात पर वो एमएस की बेइज्जती करता है, डॉक्टर्स की बेइज्जती करता है। इन कम बख्तों से पूछो, अगर तुम्हें इतना ही पाकिस्तान के रुपयों का हया होता तो ये जो खसूसी त्यारा है जिस पर नवाज शरीफ बैठ के गया है, क्या इससे बड़ा कोई गुनाह है कि जा खुद रहे हो फाते देने के लिए अपने कारोबारों के लिए। इन्हीं की कतरियों के वो ऊंटों पे आते थे ना इनकी रसीदें और इनकी वो, और इस्तेमाल क्या हो रहा है पाकिस्तान का सरमाया। अगर नवाज शरीफ कतर जा सकता है साबिक अमीर अहमद बिन खलीफा अल सानी
نام دیکھیں, اللہ کے پاس پہنچ کے امتحان دے گا تو لگ پتہ چل جائے گا. اب اتنے بڑے نام کا آدمی جو مرا ہے تھا ابھی صاحب کا, تو بھائی یہ جو کوئٹہ میں لاشیں گری ہیں وہاں پر تو فاتح خانی کے لیے آپ نہیں گئے کیوں جی؟ اصل میں جانا تو آپ کا وہاں بنتا تھا, ہے نا بات پتے کی. لیکن ادھر نہیں مریں گے, ان کو اور موت پڑی رہتی ہے. موت سے یاد آیا, یہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے جی, اس کی بھی کیا پولیٹکس ہے, کیا بات ہے. سندھ میں کیا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ہیرے ہم لوگوں کو دیے ہیں جی. ہاں کیا بات ہے. فوڈ کا ایک محکمہ ہے جی سندھ کا, وہاں پر ہوتا ہے ایک فوڈ انسپیکٹر. یہ اگر آپ نے نہیں سنی نا تو آپ نے کچھ بھی زندگی میں نہیں سنا. لطیفہ ہے لطیفہ, اور روتے رہیے ساری رات. پھر کیا اس نے جی بڑی کرپشن کیا. اچھا فوڈ انسپیکٹر اکیلا تو کرپشن نہیں کر سکتا, لازمی بات ہے ساتھ ڈی جی وغیرہ یا بڑے بڑے لوگ تو ملے ہوں گے. ٹوٹل جی کرپشن کرتا ہے, یہ سرکار کی خبر دے رہا ہوں, 2 ارب 9 کروڑ اور 98 لاکھ روپیہ. چھوٹی سی کرپشن ہے جی, 2 ارب 9 کروڑ اور 98 لاکھ روپیہ. یہ جو فوڈ کا انسپیکٹر ہے یہ پکڑا جاتا ہے. اچھا جی انکوائری ہوتی ہے, انکوائری میں یہ جو چیزیں ہیں پروو ہو جاتی ہیں کہ اس نے بڑا غبن کیا ہے. اوکے, اب سزا ہے, سزا اس کو جی بڑی ہسٹوریکل دی. انہوں نے کہا اس کو ڈسمس فرام سروس کر دو. بالکل, یہ آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ سندھ میں مزید ڈیوٹی پرفارم کر سکے, لہٰذا اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو رقم ہے 2 ارب اور 9 کروڑ اور 98 لاکھ روپے, یہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. یعنی کہ اب وہ آدمی جس کی ٹوٹل تنخواہ تھی 80-90 ہزار روپیہ اور وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے تھے, پیسے آپ نے واپس نہیں کرنے, تو اس نے کیا چاٹنا ہے آپ کے اس محکمے کو؟ اللہ کے حکم سے کوئی نیا بندہ بھرتی کرے گا, وہ لوٹے گا, پھر وہ چلا جائے گا, آپ لوگوں کو آپ کا حصہ مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں غداری, اس کو کہتے ہیں ملک کی بنیادوں کو ہلانا. کاش آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے. آپ کو سمجھ ہے لیکن حضور آپ ان سے ملے ہوئے ہیں. بالکل, یہ بات کیا یہ ملک سے سجنی ہو رہی ہے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس ایک گھڑی والے آدمی کو, ایک گھڑی والے آدمی کی ملاقاتیں بند ہیں. آج منگل تھا نا, آج مبارک ہو جی, آج پھر انہوں نے بڑا حملہ روکا ہے تحریک انصاف کا. تحریک انصاف عمران خان کی بہنیں جب وہ ڈیالہ جیل پہنچتی ہیں, ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے, ٹینک ان کے پیچھے ہوتے ہیں, آگ لگانے چلی ہوتی ہیں. وہاں پر پنجاب پولیس کا ہراول دستہ آگے آ جاتا ہے, وہ ان بہنوں کو روک لیتے. خدا کی قسم اگر آج عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تینوں بہنوں کی, پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنتا. ہمارا 9/11 ہو جانا تھا, بلکہ 7/11 ہو جانا تھا. شکر الحمدللہ جی. مبارکباد دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو اور وفاقی حکومت کو, اور چاروں صوبوں میں یہ نوافل ادا کرنے چاہیے کہ آج بڑا حملہ روکا ہے جی. عمران خان کی بہنوں کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی, اس پہ بھی خاموش بیٹھے. ہائے او پاکستانیوں, کتنی موٹی چمڑی ہے تم لوگوں کی. ایک آدمی جس نے ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کو خوشیاں دی ہیں. عمران خان کی بات کر رہا, آج وہ ایک شخص کلا پڑا ہے, اس کی ملاقات بھی بند ہے. وہ کون سا اس نے گناہ کیا؟ اس کو جو سزا ہے سندھ کے فوڈ انسپیکٹر سے بھی کم ملی. اور وہ جو لٹیرا ہے شریف خاندان, وہ ملک کے جو چارٹر تیارے ہیں وہاں پر فاتح خانی کرتا پھر رہا ہے نا قیامت کی نشانی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری کی کہ انقریب, جی ہاں انقریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, اور جو جاہل لوگ ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں گے اور لوگ ان سے سوالات کریں گے. اس سے بڑی اگزامپل کچھ ہے؟ آج برائی جو ہے یہ سامنے آئی کھڑی ہے, اور جو اچھائی ہے وہ منہ لکاتے پھرتے ہیں. ہے نا میرے نبی کی حدیث کا سچ ہونا. اپنے اعمال پہ غور کیجئے, لیکن آپ نے قطن نہیں کرنا. سو جائیے, بھلا ہو عمران خان کی بہنوں کا جنہوں نے ان کا نام روشن کر رکھا ہے. آج عمران خان کے جو 4 لوگ تھے گلگت بلتستان سے جیتے ہوئے, ان کے نام بتاؤں؟ ان کے بلیک نام والوں کے, نیک نام کریم, کیسا نام ہے جی, نیک بھی ہے, نام بھی ہے, اور کریم بھی ہے. یہ جیت کے عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں. ایڈوکیٹ عتیق اللہ, کیا ایڈوکیسی کی آپ نے جی لاج رکھی ہے.
इमरान खान के नाम पर जलसे करते रहे, बच्चों से आपने वोट ले लिए, और जब वक्त वफा आया तो दूसरी तरफ मिल गए। हाय, कितने पैसे कमाल हो गए ओ जालिमो, कितने! ईमान ईमान बेच दिया, वफा नहीं की उस शख्स के साथ जो आपके आपके लिए जेल में पड़ा है। आगे है जी उबैदुल्ला बेग, उसके बाद है जी गुलाब शाह। गुलाब शाह तो नहीं इसको कहते, इसको अजाब शाही कहते हैं। तो ये जी गिलगित बल्तिस्तान से इंचार का ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ ने आज इन लोगों को अपनी पार्टी से फारिग किया, बिल्कुल सही फारिग किया है। और यही बात आज तहरीक इंसाफ ने की, इस पे शाबाश देनी चाहिए। यही बात तो हम हर रोज कहते हैं कि अलीमा खान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा इस पार्टी की आगे आकर कि ये जो इस किस्म के जो लोग हैं ना, ये जो मीर जाफिर और मीर सादिक तहरीक इंसाफ में पड़े हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको आजमाया जाए, ये गंदे लोटे अलग हो जाएं। खुदा की कसम, पाकिस्तान की अवाम तैयार बैठी है एहतजाज करने के लिए पुरअमन कि इमरान खान को सेहत भी दो, उसके साथ इंसाफ भी करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो क्यादत की कमी है, और कमी भी ऐसी है कि संभाले नहीं आती, तो इस बिना पर हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अब अलग करना है जी, तो इंडिया इंडिया का नाम आ रहा है बदनसीब मुल्क का। एक जी ईरान और जो अमेरिका की जंग फिर लग गई है, अपनाए हारमूज फिर बंद हो गई है। इंशाल्लाह जो कंटेनर हैं रुक गए हैं, तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ अब पेट्रोल के लिए। इंशाल्लाह लजीम इस दफा 500 का हिंसा भी क्रॉस करेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि पहले जो बलूचिस्तान है वहां से जो ऑयल है जी, ये बड़ी आसानी से स्मगल होके पाकिस्तान के दीगर जो सूबे हैं, पंजाब सिंध में आ जाता था। ये लाहौर और पूरे जो पंजाब के जो पेट्रोल पंप्स हैं, यहां पर ईरानी तेल ही फरोख्त होता है चोरी से, बिल्कुल जो हम आप डलवाते हैं। अब जबकि वहां पर हालात खराब हैं माई लव और मेरे पाकिस्तानियों, तो अब हालात ये हैं कि अब आपको वो तेल नहीं मिलना। जब तेल नहीं मिलना तो आपका अपना तेल निकलना है। तैयार हो जाइए, घर के जो बर्तन बकाया पड़े हैं उसको फरोख्त कर दो। बहुत अच्छी रजीम चेंज की है, बहुत जबरदस्त रजीम चेंज की है, ऐसी रजीम चेंज की है कि इसका एहसान जनरल बाजवा का रहती दुनिया तक आप नहीं उतार सकते। कल हम आपने कल हमने आपको बताया था ना कि अपनी एयरलाइन खरीदी है, तो कितने सियाने हैं वो हो कि किसी रिटायर्ड जनरल को, ब्यूरोक्रेट्स को अब घुसने भी नहीं देंगे कि निकल तेरी एक्सपायरी हो गई है। और कहां से बंदा ढूंढ के लाए हो, अफ्रीकी मुल्क से। काश पाकिस्तान को ये अपने पीआईए जितनी भी अहमियत दे देते जहां पर इनके 4 टक्के लगे हैं। अफसोस दर अफसोस। आखिर में जी आज ये खबर थी कि इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको कोई हिम्मत न दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार अल मोमिन अल मुहय्यिन अल समी अल बसीर। मेरा अल्लाह तेरे खूबसूरत नाम है, और हमने कुरान में भी पढ़ रखा है, हदीस में भी सुन रखा है कि जो लोग अल्लाह ताला तेरे इन सिफाती नाम को लेकर तुमसे कोई चीज मांगता है, तो आप उनको वो अनायत कर देते हो। ए अल्लाह, हमें तो अरबी पढ़नी भी नहीं आती, हमारे अक्सर जो तलफ़ुज़ हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हम एक सुन्नत है हजरत बिलाल की, ए मेरे अल्लाह, हमारे दिल की नीयत देख, हमारे अल्फाज की अदायगी को न देख, हम पे रहम फरमा। हमारे घरों में रिस्क की कमी हो गई है अल्लाह, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, हमारा तालीमी निज़ाम बैठ गया है। ऐ अल्लाह, हम गंदम पैदा करने वाले हैं, गंदम की शार्टेज हो गई है। ऐ अल्लाह, हम गैस पैदा करने वाले हैं, हमारे घरों के चूल्हे खामोश हो गए हैं। ऐ अल्लाह, हम दुनिया को इमदाद देते थे, आज खुद कर्ज के लिए लाइनों में लगे खड़े हैं। ऐ अल्लाह, आज 4 रुपयों के लिए एक पंजाब का इलाका है जिस पर हमारी माँ बहनें हजारों की तादाद में वो बेचारी खड़ी थी कि उन्हें 500,000 रुपया मिल जाए। है अल्लाह, इससे बड़ी तौहीन और इससे बड़ा जवाल क्या हो सकता है। इसकी मेन वजह यह है मेरा अल्लाह, हम पर नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हैं। है अल्लाह, हम 1947 से देख रहे हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, जो भी आता है पिछले से गंदा होता है। तो परवरदिगार, हमारे वो गुनाह माफ फरमा जिनकी बुनियाद पर हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए गए हैं। हमें कोई नेक और साले हुक्मरान अता फरमा जो हमें सीधे रास्ते पर भी चलाए और जो तेरे रास्ते पर भी चलाए। ऐ अल्लाह, जिनके घरों में जवान बेटियां बैठी हैं, उनके नेक रिश्ते
میرا اللہ ان کا کو بندوبست کر، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی شادیاں نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔